वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम ये देखेंगे कि जो वर्डप्रेस में परमालिंक होता है वो क्या होता है। तो परमालिंक कैसे सेट करते हैं और परमालिंक को कस्टमाइज कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। जो परमालिंक का ऑप्शन मिलता है वो सेटिंग के अंदर हमें परमालिंक्स में मिलता है। ओपन कर लेते हैं परमालिंक्स को। तब तक बात करते हैं कि परमालिंक्स बेसिकली होता क्या है। देखिए, वर्डप्रेस में जो वर्डप्रेस में जो परमालिंक होता है, परमालिंक्स आर द परमानेंट यूआरएल ऑफ योर पोस्ट पेजेस। देखो, वर्डप्रेस में क्या होता है, पोस्ट होते हैं, बेसिकली पेज होते हैं और कैटेगरीज होती हैं। जो पेजेस की कैटेगरीज होती हैं, कुछ आर्काइव पेजेस होते हैं, ठीक है ना। तो उनका जो यूआरएल जनरेट होता है ना, उसको हम पूरा परमालिंक बोलते हैं। सपोज जैसे यहाँ पर ये हमारा यूआरएल जनरेट हो रहा है, वेबसाइट का नाम, ये हमारा फोल्डर का नाम, और यहाँ ये डायरेक्टरीज हमारी इंक्लूड है और बाद में पेज इंक्लूड है। तो इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं परमालिंक। सपोज मैंने एक साइट करी थी यहाँ पर, इसके पेजेस कई सारे बनाए थे, विजिट साइट कर लेते हैं। तो जो पेजेस बनाए थे हम लोगों ने और कुछ कैटेगरीज करी थी, जो जो पूरा का पूरा यूआरएल जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं परमालिंक और यूआरएल ऑफ द पेज, ठीक है ना। तो वर्डप्रेस की भाषा में उसको हम परमालिंक बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब देखो, यहाँ पर जैसे हमने ये किया और इसको एक अबाउट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एक अबाउट अस का पेज बनाया था ना मैंने, तो एक अबाउट कर देते हैं, तो अबाउट का पेज हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अबाउट अस का पेज ओपन हुआ। तो देखो, यहाँ पर एक पूरा का पूरा यूआरएल जनरेट हो गया, ठीक है ना। इसी को हम परमालिंक बोलते हैं। अच्छा, परमालिंक नाम कैसे पड़ा? जैसे परमानेंट होता है, परमानेंट का, जैसे परमानेंट हमारा क्या हो गया, जैसे परमानेंट, ठीक है ना। और एक लिंक, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो नाम परमालिंक वाला, परमानेंट का हमने ले लिया परमा, और लिंक का लिंक, यानी कि ऐसा लिंक जो आपका हमेशा रहता है, परमानेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता, उसको हम बोलते हैं परमा लिंक, ठीक है ना। अब याद रहेगा ना कि परमा और लिंक, परमा लिंक क्या होता है। एक ऐसा लिंक जो हमेशा परमानेंट रहता है आपकी होल वेबसाइट में, जब तक आप अनटिल अनलेस आप उसको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जब हमने पेजेस क्रिएट किए थे तो वहाँ पर एक पार्ट हमने बताया था कि स्लग होता है, और स्लग और परमालिंक, ये भी एक एज ए यूआरएल ट्रीट करता है, ये भी एज ए यूआरएल ट्रीट करता है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो देखो, यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, यहाँ से लेकर यूआरएल और डायरेक्टरी का नाम, और ये हमारा पूरा का पूरा परमालिंक होता है, जिसको हम कंप्लीट यूआरएल बोलते हैं, ठीक है। और जो स्लग होता है हमारा, वो पर्टिकुलर किसी पोस्ट का, किसी कैटेगरी का, ठीक है ना, किसी पेज का नाम होता है। जैसे अबाउट है, तो हमने वहाँ पर जब पेज क्रिएट किया था ना, तो वर्डप्रेस अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट अपना स्लग ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता था। बट हमने उसको चेंज भी करके दिखाया था कि वहाँ पर अबाउट अस था तो अबाउट कर दिया। तो ये जो वर्डप्रेस में जो यूआरएल का एक छोटा-सा पार्ट होता है ये, उसको हम स्लग बोलते हैं, और पूरे कंप्लीट जो पाथ होता है उसको हम परमालिंक या यूआरएल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि स्लग किसको बोलते हैं और परमानेंट। जो छोटा सा पार्ट होता है, यूआरएल का एक छोटा सा पार्ट होता है स्निप, उसको हम बोलते हैं स्लग, और जो पूरा यूआरएल होता है उसको हम बोलते हैं परमालिंक, ठीक है ना। अब परमालिंक को चेंज कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर जाते हैं सेटिंग्स में, सेटिंग में परमालिंक का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर देखो, कॉमन सेटिंग में कितने हैं परमालिंक पे, प्लेन, डे एंड टाइम, मंथ एंड न्यूमेरिक, पोस्ट नेम, कॉमन स्ट्रक्चर एंड ऑप्शनल। तो होता क्या है, देखो जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, आपका प्लेन सेट रहता है। प्लेन में क्या होता है कि आपका जो यूआरएल है, यूआरएल क्या है आपका, पोस्ट आईडी। तो पोस्ट आईडी करके आपका यूआरएल बनता है। तो अच्छा, ये बताओ, जब किसी यूआरएल में पोस्ट आईडी लगा होगा, तो क्या आप समझ पाओगे कि ये कौन सा पेज है, कौन सा कैटेगरी है? जब आप नहीं समझ पाओगे, तो जो सर्च इंजन है, जो एसईओ का सर्च इंजन है, गूगल है, तो वो कैसे समझ पाएगा कि ये हमारा पेज इक्वल टू 1 2 3 ये कौन सा पेज है, अबाउट का है कि होम का है कि कॉन्टैक्ट का है, ठीक है ना। तो इस तरह में आपकी साइट की रैंकिंग नहीं हो पाती, आपके साइट का प्रॉपर एसईओ नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए वर्डप्रेस हमारा एक यूजर फ्रेंडली, ह्यूमन रीडेबल, सर्च इंजन को जो समझ में यूआरएल समझ में आ जाए वैसा हम हमें सेट करने का ऑप्शन देता है, जिसको हम परवा लिंक से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा, देखो प्लेन में क्या करेंगे, जब हम प्लेन सेट कर देंगे ना, तो करके भी देख लेते हैं। देखो, प्लेन सेट कर दिया तो हमारा यूआरएल किस तरीके का जनरेट होगा। साइट को भी रिफ्रेश करना पड़ेगा हमें बार बार चेंज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमारा जैसे ये हमारा अबाउट है ना, तो अबाउट यहाँ पर अभी देखो ये यूआरएल आ रहा है। अगर हम ये सेव हो जाता है, एक मिनट, देखो
देखो यहाँ पे अबाउट का देखो यहाँ पे लोअर लेफ्ट में ज्ञानटेक शॉप डॉट इन स्लैश डायरेक्टिव नाम क्वेश्चन मार्क पेज आईडी इज इक्वल टू 47। तो हमारा ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्लिक भी करके दिखा दिया। देखो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा अबाउट का बना था उसका पेज आईडी क्या है, 47। तो क्या आप इसको समझ पा रहे हैं कि पेज आईडी किस पेज का है, होम का है, अबाउट का है, गैलरी का है, ब्लॉग का है? नहीं समझ पा रहे हो तो आपका इन द सेम वे जो आपका सर्च इंजन है वो भी आपको इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, दैट्स वाई आपकी साइट गूगल पर रैंक नहीं करेगी। ठीक है ना? तो हम इसको चेंज करते हैं, डे एंड टाइम पे दूसरा ऑप्शन होता है। तो डे एंड टाइम में इन द सेम वे आपका क्या करेगा, यहाँ तक का तो आपका पार्ट सेम रहेगा। यहाँ पर डे डे एंड नेम, डे क्या होता है, जो भी आपका डे चल रहा होगा, ईयर, मंथ एंड डेट। ठीक है ना? इस फॉर्मेट में आपका बीच में एक पार्ट इंटीग्रेट करेगा और आपका जो भी आपका पोस्ट का नाम होगा वो इंटीग्रेट कर देगा। ठीक है ना? मतलब कि ये जब पोस्ट आपका क्रिएट हुआ होगा वो वाली डेट आपकी लेगा। ठीक है ना? और जो पोस्ट का नाम होगा, पेज का नाम होगा, कैटेगरी का नाम होगा, वो यहाँ पर लगाएगा आपके यूआरएल में। ठीक है ना? अगर आप चाहते हो कुछ एसईओ एक्सपर्ट को ऐसा चाहिए होता है तो आप इस तरीके से भी सेट कर सकते हो। अगर उनको खाली मंथ एंड नेम चाहिए होगा अपने कैटेगरी के पास उसमें, सॉरी यूआरएल के पार्ट में, ठीक है ना? तो आपका केवल मंथ आएगा और मंथ और ईयर आएगा जब पोस्ट क्रिएट होगा और पोस्ट का नाम आ जाएगा। ठीक है ना? न्यूमेरिक में क्या होगा, वहाँ पर आपका केवल आपका आर्काइव या कैटेगरी का जो भी कैटेगरी का नाम होगा वो, और यहाँ पर आपका पोस्ट का नेम आ जाएगा। ठीक है ना? तो नेक्स्ट आता है पोस्ट का, सॉरी यहाँ पर पोस्ट का नेम नहीं, यहाँ पर पोस्ट का आईडी आएगा। ठीक है? यहाँ पर पोस्ट नेम हो गया, तो पोस्ट नेम में क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा यूआरएल और पोस्ट का नाम, जैसे आपने अभी देखा था ना कि स्लैश करके अबाउट बना हुआ था यूआरएल। ठीक है ना? तो ये होता है पोस्ट नेम। तो जो एसईओ के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है, या आपने वर्डप्रेस जब भी आप सेट करो तो हमेशा पोस्ट नेम को ही सिलेक्ट करो। सपोज आपने अभी क्या कहते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, तो सबसे पहली सेटिंग आप रीडिंग और ये जो भी सेटिंग का ऑप्शन होता है आप इनको पहले सेट कर लिया करो। तो हमेशा ध्यान रखो कि परमालिंक स्ट्रक्चर हमेशा पोस्ट नेम होना चाहिए, क्योंकि एसईओ या गूगल का सर्च इंजन जो आपका समझता है वो यूजर फ्रेंडली यूआरएल समझता है। ठीक है ना? जिसको आप समझ पाते हो। तो वो आपका सेटिंग कौन सा होता है, पोस्ट नेम। तो हमेशा पोस्ट नेम ही आपका सेलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है ना? अब इफ़ एनी केस अगर आपको चाहिए कि कस्टम स्ट्रक्चर जो हमारा यूआरएल है उसमें आप चाहते हो कि ये बहुत सारी चीज़ें आ जाएँ बीच में, ठीक है ना? तो ऐसे तो आप चेंज नहीं कर पाओगे उनको कि बीच में हमारा कैटेगरी भी आ जाए, नाम भी आ जाए, आईडी भी आ जाए, ठीक है ना? तो वो सारी चीज़ें कैसे आएँगी? ऑथर का नेम भी आ जाए बीच में, तो भाई स्लग से तो होना नहीं है काम, क्योंकि स्लग तो हमारा केवल पेज का नाम बताता है कि हाँ, ये पेज का क्या है, ठीक है ना? अब कस्टम स्ट्रक्चर में वो चीज़ें हम कर सकते हैं। कस्टम स्ट्रक्चर में कैसे करेंगे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पोस्ट नेम है, अगर आप चाहते हो कि ईयर ईयर आ जाए कि किस ईयर में हमारा पोस्ट पब्लिश हुआ है, तो हम ये जो हमारे यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है इसको हमें केवल क्लिक कर देना है, तो इसकी सेटिंग आपकी यहाँ पर लग जाएगी। आपका मंथ नंबर भी लेना है। ठीक है ना? सपोज आपको ऑथर का नेम बीच में लेना है कि क्या किस ऑथर ने क्रिएट किया है, यूआरएल को देख के पता चल जाए कि किस ऑथर ने आपका ये वाला पेज, पोस्ट या कैटेगरी क्रिएट करी हुई है। ठीक है? तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ऑथर पे क्लिक कर देना है, तो आपका क्या यूआरएल बन जाएगा, ज्ञानटेक.in/learn/wp/, पोस्ट का नाम, जो भी पोस्ट का नाम है उसके आगे आपका किस मंथ में पोस्ट आपका क्रिएट हुआ है और उसके ऑथर का नाम क्या है। ठीक है ना? तो सेव चेंजेस कर लेते हैं, करके देख लेते हैं कैसा बनता है। ठीक है? और अबाउट अस को भी रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। देखो आप, हमने अभी प्लेन प्लेन किया हुआ था ना, तो अब एक बार सेटिंग करके देख लेते हैं। यहाँ पे कस्टम स्ट्रक्चर है। ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया कि कस्टम स्ट्रक्चर कैसे जनरेट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शनल। ठीक है ना? ज़रूरी नहीं है, अगर आप इसमें से कोई ऑप्शन चूज़ नहीं करते तो ऑप्शनल भी एक छोटा-सा पार्ट है, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर लिखा है यू मे एंटर द कस्टम स्ट्रक्चर फॉर योर कैटेगरी एंड टैग यूआरएल्स हियर, फॉर एग्जांपल यूजिंग टॉपिक्स एज योर कैटेगरी बेस वुड मेक योर कैटेगरी लिंक्स लाइक। ठीक है ना? तो आप कैटेगरी बेस में क्या करते हो, सपोज आपका कोई टॉपिक्स आपने बनाया हो, ठीक है ना? सपोज आपने कोई कैटेगरी बेस आपने क्या कहते हैं ये डाल दिया,
एक कैटेगरी बेस, तो आपका हर यूआरएल में ये लग के जाएगा और आपने कैटेगरी कोई जैसे बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी होती है, ठीक है ना? तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज्ड लेगा, अदरवाइज़ आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, जो भी आपका वहाँ पर कैटेगरी का नाम होगा वो आएगा, ठीक है ना? तो यहाँ से आपको सिर्फ़ मतलब इन चीज़ों से है कि आपका ये जो परमालिंक स्ट्रक्चर है, जो कॉमनली यूज़ होता है आपका यही वाला यूज़ होता है, ठीक है ना? ऑप्शनल आप छोड़ दीजिए, इसमें कोई इतना वो प्रॉब्लम नहीं है। तो परमालिंक स्ट्रक्चर आपका हमेशा किसमें? प्लेन में होना चाहिए, ठीक है ना? तो आई थिंक आप लोगों को ये परमालिंक वर्डप्रेस में क्या होता है, कैसे सेट होता है, कौन-सा आपको सेट करना चाहिए, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगता है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, आप अपना क्वेश्चन, मैं वहाँ पे आपका आंसर दे दूँगा। आप अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक का सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि हमारी जो वर्डप्रेस की सीरीज़ है उसपे मैं अभी वीडियोस बहुत सारे मैं बना बना रहा हूँ तो वो आपको ईज़िली मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।